तो आज हम ये तीन एक्सप्रेशंस पढ़ने का प्रयास करेंगे। Première, être en train de plus l'infinitif d'un verbe. Deuxième, aller plus l'infinitif d'un verbe. Troisième, venir de plus l'infinitif d'un verbe. जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि l'infinitif d'un verbe वर्ब का वो फॉर्म होता है जो हम कॉन्जुगेट नहीं करते हैं, यानी कि जिसमें हम सीधे er, er और re एंडिंग्स देख सकते हैं। तो यदि आप ऐसे याद नहीं कर सकते इन तीन एक्सप्रेशंस को, तो फिर आप इस प्रकार से याद करिए। Première, être en train de faire quelque chose. Deuxième, aller faire quelque chose. Troisième, venir de faire quelque chose. यहाँ पे faire जो वर्ब है वो l'infinitive de verbe ही है। सो faire को हम किसी भी वर्ब के साथ, किसी दूसरी वर्ब के साथ रिप्लेस करते जाएंगे और बस, ठीक है। Bonjour et bienvenue à la chaîne Français pour les Indiens। इन तीनों ही एक्सप्रेशंस को हम सीधे ट्रांसलेट कभी नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने और पहले वीडियोस में आपको बताया था कि कुछ ऐसे शब्दों के ग्रुप होते हैं जिनको हम फॉर्म कंपोजे भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म फीजे, एक्सप्रेशन फीजे। तो ये कुछ उस जैसा ही है। तो être en train de faire quelque chose, ये पूरा मिलकर एक अर्थ बनाता है। तो इसमें हम être मतलब क्या होता है, en मतलब क्या होता है, trop मतलब क्या होता है, de faire, इनका अलग अलग से यदि आप मीनिंग ढूंढने जाएंगे और पता करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो हमें ये याद करना है कि être en train de faire quelque chose का पूरा समग्र अर्थ क्या होता है, ठीक है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इन तीनों एक्सप्रेशंस की, कि ये तीनों एक्सप्रेशंस के पीछे का अर्थ हमें समझना है कि ये एक्सप्रेशंस किस सिचुएशन में यूज़ करने होते हैं और ये एक्सप्रेशंस यूज़ करके हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमें समझना है। तो पहला जो एक्सप्रेशन है être en train de faire quelque chose, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हम कोई भी काम कर रहे हों वर्तमान में, मतलब अभी कर रहे हों, मतलब हम उस काम को करने के बीच में हों, मतलब वो काम ख़त्म ना हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ और मैं बोल रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि अरे यार टाइम है क्या तेरे पास। तो वो बोलेगा कि यार अभी टाइम नहीं है, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। तो वो खाना खा चुका है क्या? नहीं, पर वो खाना खा रहा है अभी, ठीक है। जब भी कोई चीज़, कोई कार्य, कोई काम, कोई एक्शन किसी प्रोसेस के बीच में होती है, तब हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, être en train de faire quelque chose। तो इसको हम रफली अंग्रेज़ी में यदि आपको ट्रांसलेट करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा कुछ आप समझ सकते हैं। इसका फॉर्मेशन être en train de faire quelque chose एग्जैक्टली यही है। तो दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे être en train de faire quelque chose, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इसके फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। être जहाँ पे लिखा है वहीं पे लिखा होना चाहिए, फिर उसके बाद en होना चाहिए, फिर था होना चाहिए, फिर de होना चाहिए, फिर faire होना चाहिए। faire मतलब कोई और verb, जो भी काम किया जा रहा है वो होना चाहिए। और quelque chose तो faire quelque chose एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, बहुत ही सरल है। ये जो être दिख रहा है आपको वर्ब, बस इसी को हम प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट कर देंगे अपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ या किसी नाउन के साथ। सो je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, इसके साथ में être का कॉन्जुगेशन आपको पता होना चाहिए। par exemple, je suis en train de lire un roman d'Albert Camus। je suis en train de lire, क्या कर रहा हूँ मैं? lire, lire ça veut dire पढ़ना, रीड, ठीक है।
सो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, रोमो, रोमान, अ नॉवेल, ठीक है, उपन्यास, d'Albert Camus। तो आप ये देख सकते हैं कि अल्बert और camus ये दोनों कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब ये ऑब्वियसली किसी का नाम है, ठीक है। सो अल्बert camus एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए फ्रेंच के, तो उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, पुस्तकें लिखी। तो मैं कह रहा हूँ je suis en train de lire un roman d'Albert Camus। सो de Albert Camus becomes d'Albert Camus, ठीक है। ये रूल आपको सबको पता ही होगा कि de becomes de apostrophe in front of a word, ठीक है। So, je suis en train de lire un roman d'Albert Camus। Deuxième, Pauline est en train de préparer ses bagages pour son prochain voyage। Pauline क्या कर रही है, préparer ses bagages, प्रिपेयर कर रही है, क्या प्रिपेयर कर रही है, से बागाज, बागाज बैग्स, लगेज, ठीक है। क्यों, pour son prochain voyage, voyage मीन्स ट्रिप, ठीक है, ट्रैवल, prochain मीन्स नेक्स्ट, फॉर हर नेक्स्ट ट्रैवल, ठीक है, और ट्रिप। Troisième, mes enfants, Neil et Stéphane, sont en train de faire leurs devoirs। So, mes enfants, my kids, क्या नाम है उनका, नील ए स्टेफान, दो बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं दोनों, नील ए स्टेफान, क्या कर रहे हैं वो, faire leur devoir, faire means to do, devoir means homework, leur devoir their homework, they are doing their homework। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में être en train de faire जैसा का तैसा यूज़ किया गया है, क्योंकि faire मतलब होता है टू डू, ठीक है। सो faire leur devoir means to do their homework, ठीक है। सो mes enfants Neil et Stéphane sont en train de faire leur devoir। Nous sommes en train de cuisiner une nouvelle recette française। So une nouvelle recette française is simply a new dish। Which kind of dish? French dish, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, cuisiner, cuisiner means to cook, nous means हम, we, nous sommes en train de cuisiner, we are cooking, what are we cooking, une nouvelle recette française, voilà, that's it। तो être en train de faire quelque chose के पीछे का भाव क्या है, कि हम कुछ कर रहे हैं अभी, उस प्रोसेस के अंदर हैं हम, ठीक है। तो अगर कभी भी हम किसी प्रोसेस के अंदर हैं और हमें उसको डिस्क्राइब करना है कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, तो हम être en train de faire quelque chose यूज़ कर सकते हैं, करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आप देखेंगे कि ये बहुत ही स्पेसिफिक, एक बहुत ही पर्टिकुलर सिचुएशन को बताते हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि यही हमें सीखना है कि प्रिसाइसली कैसे किसी सिचुएशन को बताना है, ठीक है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आपको करेक्टली कंप्लीट करना है, ठीक है। Vous avez 3 minutes।
टिलिलिली 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 टिलिलिली। Voilà les corrigés. तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Deuxième is aller faire quelque chose। तो ये faire quelque chose ये कॉमन है तीनों एक्सप्रेशंस में, आप देख सकते हैं। तो अगेन faire इज l'infinitive द verb, ठीक है। ये चेंज होती रहेगी कि जो भी काम होना है आगे, तो उस faire को हम रिप्लेस करते रहेंगे अलग अलग वर्ब से, ठीक है। और आले जो वर्ब है वो हम कॉन्जुगेट करेंगे प्रेजेंट टेंस में अपने सब्जेक्ट्स के साथ, प्रोनोम sujet के साथ, ठीक है। सो je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont। दिस इज़ द कॉन्जुगेशन ऑफ आले। सो ये भी पता होना चाहिए आपको पहले से। तो आले फैक्ट कैलकुशोस का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है सिंपली, उसके पीछे का भाव ये है कि नियर फ्यूचर में आप कुछ करने वाले हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं अभी आप ऑफिस जाने वाला हूँ, मैं अपना काम ख़त्म करने वाला हूँ, मैं कुछ और करने वाला हूँ, ऐसे मतलब वो व्यक्ति उस काम को वो करेगा। पार एग्जाम्पल, Je vais lire un roman d'Albert Camus ce soir। Je vais lire, पढ़ने वाला हूँ। क्या पढ़ने वाला हूँ? अल्बर्ट काम्यू का एक नॉवेल है, वो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में, अभी शायद दोपहर है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज शाम को मैं ये नॉवेल पढ़ूंगा, ठीक है। तो पहले हम क्या कह रहे थे कि मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पर अब क्या कह रहे हैं कि पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर में चला गया, पर ये बहुत दूर का फ्यूचर नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 साल बाद मैं पढ़ूंगा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर में पढ़ूंगा। तो ये थोड़ी देर में की जाने वाली सारी एक्शंस के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, आले फैक्ट कैलकुशोज। बाय द वे, ये जो आले फैक्ट कैलकुशोज है, इसी को फ्रेंच में एक टेंस का नाम दिया है जिसको बोलते हैं फ्यूचर प्रोश। फ्यूचर प्रोश मीन्स नियर फ्यूचर, प्रोश मीन्स नियर, फ्यूचर मीन्स फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर प्रोश, नियर फ्यूचर में की जाने वाली एक्शंस, ये सब हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। सो जब भी आपको फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ बताना है तो आप ये यूज़ करिए अभी भी। अभी अगर आप A1 में हैं, अभी आपने प्रॉपरली फ्यूचर नहीं सीखा है, फ्यूचर टेंस, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स ये यूज़ करिए, aller faire quelque chose। Ok। Deuxième phrase, Pauline va bientôt préparer ses bagages pour son prochain voyage। So préparer ses bagages pour son prochain voyage, ये हमको पता है क्या होता है। तो क्या करने वाली है वो? ओके, बियांतो, बियांतो एक नया शब्द है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। बियांतो मीन्स सून, सून। तो आबियांतो सुना होगा आपने बहुत बार। आबियांतो जब हम बाय करते हैं तो कभी कभी शायद आबियांतो भी बोलते हैं। तो आबियांतो मीन्स सी यू सून, सी यू सून। आ बियांतो, आ ये प्रेपोजिशन वाला आ है, आ बियांतो, आ बियांतो मीन्स सी यू सून। सो बियांतो मीन्स सून। तो सून क्या करने वाली है वो? Pauline va bientôt préparer ses bagages। वो अपने बैग्स पैक करने वाली है, ठीक है। voilà। Mes enfants, Neil et Stéphane vont finir leur devoir dans une heure। dans une heure, in 1 hour। क्या होने वाला है 1 घंटे में? 1 घंटे में mes enfants, my kids, मेरे बच्चे, क्या नाम है उनका? नील ए स्टेफान। ये क्या करने वाले हैं? फिनिश करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? फिनिश लख दफवार, वो अपना काम, वो अपना होमवर्क फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। तो करने वाले हैं, अभी नहीं करा किया है उन्होंने, अभी शायद चल रहा है, अभी वो कर रहे होंगे, पर करने वाले हैं आगे आगे आने वाले समय। Quatrième phrase, nous allons cuisiner une nouvelle recette française pour le dîner ce soir। recette française, ये बताया आपको। pour, for, le dîner, dîner is dinner, ce soir, tonight।
सो डिनर के लिए हम क्या बनाने वाले हैं आज? क्विजीने। क्विजीने हम कुक करने वाले हैं। क्या कुक करने वाले हैं? une nouvelle recette. Nous allons cuisiner une nouvelle recette française. सो यहाँ पे आप ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आपको करेक्टली कंप्लीट करना है, ठीक है? Vous avez 3 minutes. टिलिलिली 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 Voilà les corrigés. Troisième, venir de faire quelque chose. तो ये फ्यूचर proche का एकदम उल्टा है, ठीक है? कि रिसेंटली हमने कुछ किया होगा हो अगर, तो वो हम इसमें इस सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं। हम बोलते हैं ऐसा कि अरे मैंने अभी अभी ये कर दिया, और मैंने अभी एक फॉर्म भरा है, या मैंने अभी अभी कुछ किया, मैंने अभी अभी खाना खाया है, या अभी अभी मैंने ये किया है, अभी अभी मैंने वो किया है। तो अभी अभी जो आपने किया है रिसेंटली, वो आप बता सकते हैं इस फ्रेज़ के माध्यम से। तो फिर से ये बहुत प्रिसाइज हो गया ना। हम बहुत पहले की बात नहीं बता रहे हैं कि 5 साल पहले क्या हुआ था, नहीं, हम अभी की बात बता रहे हैं। हो सकता है 1-2 दिन पहले की बात भी बता रहे हो, तो वो भी रिसेंट पास्ट में ही गिना जाएगा। तो पास्ट में की गई रिलेटिवली रिसेंट एक्शंस के लिए हम वनीर द फैकल्ट ऐसा यूज़ कर सकते हैं।
सो अगेन वनीर का कॉन्जुगेशन हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में, जो है je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Par exemple, je viens de lire un roman d'Albert Camus la semaine dernière. Dernière means last, अब हम past की बात कर रहे हैं ना. La semaine means week. La semaine dernière means last week. क्या किया मैंने last week? अब जिस लास्ट वीक की बात हो रही है, ये मैं अभी 5 मिनट पहले की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं लास्ट वीक की बात बता रहा हूँ, पर फिर भी वो इसी में हम यूज़ कर सकते हैं वनीर द फैक quelque chose. बाय द वे, जैसे आले फैक quelque chose के लिए एक नाम है फ्यूचर प्रोश, वैसे ही वनीर द फैक quelque chose के लिए भी एक नाम है जिसको बोलते हैं पासे récent. सिंपल है ना, पासे मतलब पास्ट, récent मतलब रीसेंट, रीसेंट पास्ट. तो मतलब यहाँ पे रीसेंट पास्ट में हुई एक्शंस के बारे में बात की जा रही है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, पोलिन vient de préparer ses bagages pour son prochain voyage. सो क्या किया अभी अभी पोलिन ने? प्रिपेयर से बागाज, अभी प्रिपेयर किया उसने, अपने बैग्स प्रिपेयर किए. ठीक है. मेज enfants नील स्टेफान viennent de finir leur devoir. तो अभी वो 1 घंटे में करने वाले थे ना, तो लगता है 1 घंटा हो गया उनका, ख़त्म हो गया काम उनका. तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेज enfants नील स्टेफान viennent de finir, अभी अभी उन्होंने अपना काम ख़त्म किया है, अभी अभी उन्होंने अपना होमवर्क ख़त्म किया है. ठीक है, कंप्लीट किया है. Quatrième, nous venons de cuisiner une nouvelle recette française le week-end dernier. le week-end dernier फिर से पास्ट वीकेंड की बात हो रही है. अभी जो वीकेंड गया, रिसेंट वीकेंड, उसकी बात हो रही है. क्या किया हमने? वही कुक किया. क्या कुक किया? एक नई रेसिपी हमने, फ्रेंच रेसिपी हमने प्रिपेयर की थी. ठीक है. तो ये आप देखिए कि एक्शन सारी सेम ही है. ठीक है, पर उसका टाइम बदलता जा रहा है कि हमने कहाँ की है वो एक्शन. हमने प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है, कि फ्यूचर में करने वाले हैं. ठीक है. तो ये आपको सीखना है इन 3 एक्सप्रेशंस के पीछे का भाव, कि ये 3 एक्सप्रेशंस करते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ करने हैं. ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आपको करेक्टली कंप्लीट करना है. ठीक है. Vous avez 3 minutes.
tililili, 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 tililili. Voilà les corrigés. Récapitulatif. être en train de faire quelque chose, ये हम यूज़ करते हैं जब हम किसी काम को करने की प्रोसेस के बीच में. deuxième is aller faire quelque chose, हम कुछ करने वाले हैं नियर फ्यूचर में. और troisième venir de faire quelque chose, हम कुछ अभी अभी कर चुके हैं, अभी अभी किया है हमने कुछ. voilà. Now अब हम ये सारे sentences अभी कंप्लीट करेंगे. Vous avez 3 minutes. Tililili, 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 tililili. Voilà les corrigés. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. À la prochaine.